अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। हम सिरोही में रहते हैं, इस अर्बुद प्रदेश में रहते हैं। हम उस स्थान पे रहते हैं जहाँ की हवा में योग की बयार चलती है। हम उस स्थान पर रहते हैं जहाँ सिद्धों, संतों, योगियों, ऋषियों, मुनियों की पसंदीदा जगह रही है। हम आबू राज में रहते हैं, हमारे ऊपर आबू राज की कृपा है। योग कभी साधु संतों का विषय हुआ करता था, लेकिन आज ये जन जन का विषय बन चुका है। इस बात का हमको गर्व है। आज योग का साइंटिफिक महत्व पूरा संसार जान चुका है। मैं देवनगरी सिरोही में हुई योग यात्रा की आज बात करने की मेरी प्रबल इच्छा है। किस तरह से योग की गंगा लगातार बहती रही है इस देवनगरी सिरोही में। मुझे याद है वो दिन 2017 में जब पहला योग शिविर बाबा रामदेव गार्डन में हुआ था। मैं उस दिन को आज भी याद करता हूँ। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर को परम आदरणीय बहन भारती नाथ जी के नेतृत्व में पहला योग शिविर जो 3 दिवसीय था, ऐतिहासिक था। और उस शिविर ने जो योग का वृक्ष लगाया, मैं फिर कह रहा हूँ, योग अनादि है। योग इस भूमि का एक पहचान रही है। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वियों ने आबू में आकर तपस्या की है। हमारा ये सिरणवा का पर्वत आज भी योगियों की कृपा से हमको कृपा देता है निरंतर। लेकिन योग जब आम जन का विषय बन जाता है तो आनंद आना स्वाभाविक है, और इस बात को आज पूरा संसार मान रहा है। बाबा रामदेव गार्डन का पहला योग शिविर इस योग गंगा का आधार बना। उसके बाद में लगातार माउंट आबू पोलो ग्राउंड में शुरू हुआ। मैं आज इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी उस यात्रा में शामिल होने का अनुभव मिला। पिंडवाड़ा में योग शिविर हुआ, बिनानी ग्राम में हुआ, और फिर इसके बाद जो स्कूल योग से जुड़े स्कूलों में योग शिविर पवेलियन मैदान में 2007 से लेके 2020 तक लगातार हर 26 जनवरी 15 अगस्त को योग एक तरह से वहाँ की पहचान बन गया। और आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। लेकिन एक प्रोटोकॉल है, एक सरकार का जिसको कहते हैं गाइडलाइन है। हम योग के साथ रहें, हम घर पर रहें। ये हमारा योग परिवार है। और हम इस गांधी पार्क में मैं किस किस का धन्यवाद दूं। इस पूरे मिशन को चलाने में अनगिनत लोगों का योगदान है। मैं सबसे पहले सरकार का योगदान की बात करता हूं, हमारे जनप्रतिनिधियों के योगदान की बात करता हूं, जिन्होंने इस योग के कार्य में हर संभव सहयोग दिया। भामाशाहों की भी बात करता हूं, क्योंकि छोटे छोटे कार्यक्रम में जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने कहा ठीक है, कोई भी आयोजन के लिए आवश्यकता होती है। मैं उन तमाम योगियों को वंदन करता हूं जो योग सारथी के रूप में चलते गए और चलते गए। यहाँ मेरे सामने भी कुछ योग सारथी दिख रहे हैं, और अनेक लोग हैं। मैं पूरे ज़िले में अगर नाम गिनाने लगूं तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूं। मैं उन सभी का आज वंदन करता हूं। सभी योगी ध्यान में बैठे हैं और उस जश्न को मना रहे हैं जो आज पूरा संसार इस जश्न को मना रहा है। सभी ध्यान में हैं। और इस बार इस कोरोना काल ने हमको ये और समझा दिया है। हमने हमेशा बात की है, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन इस बार जो हमने कोरोना की लड़ाई देखी, पिछले 2 साल में 2 लहरें देखी, उसमें हमारे समझ में आ गया। बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया जीवन का। कुछ लोग संघर्ष में हार गए, इस बात का बेहद दुख है। लेकिन जो लोगों ने ये लड़ाई जीती है
वो साधुवाद के पात्र है, शुभकामना है। एक चिकित्सक मुझे अक्सर कहते थे कि सच में हमने फेफड़ों की कभी चिंता नहीं की, और जिन लोगों ने चिंता की वो इस संघर्ष में अधिकांश लोग जीत गए, क्योंकि ये बीमारी, ये वायरस या इस तरह के वायरस हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है ऐसे वायरस अनेक नामों से आ सकते हैं। पृथ्वी संकट में है, पर्यावरण संकट में है, सारी चीज़ें संकट में हैं। हमको कोशिश करनी पड़ेगी। मैं मेरी बात को विराम दूं उससे पहले हम कुछ लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं, कुछ योगियों की प्रतिक्रिया लेते हैं। आप सभी ध्यान से थोड़ा बाहर निकलें। मैं भाई साहब के पास आता हूं सीधा। श्री रघुनाथ जी माली साहब, आपको मैं इसलिए कई बार धन्यवाद देता हूं कि आप इस योग की गंगा में, वैसे जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनमें आप हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। आप नियमित योग करते हैं भाई साहब? थोड़ा थोड़ा। अरे बस मैं यहीं आके मेरी ज़बान रुक जाती है कि आप संसार के सारे कार्य करें लेकिन योग नहीं छोड़ें सर। और इस योग दिवस के बाद आपसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि हमको स्वस्थ रहकर ही सेवा हम कर सकते हैं। आपने एक अच्छी शुरुआत की, क्या कहेंगे आज और क्या संदेश देंगे सर? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हो। और साथ ही यहाँ पर जो नियमित रूप से जो हमारे सिरोही शहर के प्रबुद्ध लोगों को, युवाओं को, बच्चों को, सभी को जो योग सिखाने का कार्य किया जा रहा है जी, योगाचार्य हमारे आदरणीय बेग सिंह जी पाटिल साहब और श्री राजेंद्र सिंह जी नरूका साहब, आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आप इसी तरह नियमित रूप से जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सारे लोग हैं, ये बहनें हैं। मैं भाटी साहब, आप एक बात बताएं, योगी जग से न्यारा, आपको सर्दी नहीं सताती, दादाजी को ठंड क्यों नहीं लगती, बहुत सारे डायलॉग आपके ऊपर लागू होते हैं। आज क्या संदेश देंगे आप? ये कि सभी घर पे रहे और सरकार के हिसाब से योग करें, और यहाँ जो भी नियमित रूप से आए वो है उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस कोरोना काल में आपको एक तो ये मास्क लगाना है सबको। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत और अद्भुत। दूसरा ये डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। तीसरा बार बार आपको हाथ धोना है। अरे रे 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 रे, क्या बात है। और तीसरा, अब आज से 18 साल वालों के लिए वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है। क्या बात है, तो सभी लोग उसमें भाग लेवे और सभी प्रेरित करें। और विशेषकर मैं गोविंद भाई से कहूँगा, गोविंद भाई सुधार कहीं बैठे हो तो सुन लेवे, वो भी अपना टीका जरूर लगावे। वो टीका से डर रहे हैं। देवड़ा साहब, तो इस्माइल को नमन है आपकी को। हमारे बुजुर्ग साथी, युवा बुजुर्ग कहेंगे, बेग सिंह जी पाटी, आदरणीय रघु भाई, जाला साहब और सभी योग साधक, बहुत बड़ी खुशी होती है जब इस प्रकार एक खुले वातावरण में डिस्टेंस बनाते हुए योग का अभ्यास। आज 21 जून है, योग दिवस है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा माहौल है, वातावरण भी अच्छा है, प्रकृति भी अच्छी है। तो हमेशा नियमित रूप से आप योग करें। और जैसा अभी व्हाट्सएप ने बताया कि हैंड वॉश करें, हाथ धोएं, डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहने, और वैक्सीनेशन का जो सरकार द्वारा योजना चल रही है उसका पूरा फ़ायदा लें। झाले साहब, प्रणाम आपको। प्रणाम साहब। आप पतंजलि के अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आपने बहुत शिविरों के माध्यम से योग को घर घर पहुंचाया है। अब लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो नियमित योग करें। नियमित योग करें। अभी ऐसा है जैसा कि अपन गत 1.5 साल से एक भुगत भोग रहे हैं कोरोना काल से। हाँ। तो उसके अंदर हमने ये पाया कि योग के द्वारा ही काफ़ी बहुत ज़्यादा योग से हमें काफ़ी स्वास्थ्य लाभ मिला है। जी जी। और जो पीड़ित थे वो स्वस्थ हुए हैं। और ये प्रमाणित हो चुका है इस बार कि योग करना बहुत ही आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप कुछ कहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? बिल्कुल सर, नारायण माली मेरा शुभ नाम है सर। जी 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 जी। हम प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और बेग सिंह जी पाटी जो हमारे शिक्षक माने तो भी हम बहुत ही मन से शिक्षक मानते हैं। आपके चेहरे से और खुशी दिख रही किसी है। भी व्यक्ति को अगर कोई नहीं भी आता है तो बेग सिंह जी उसे निवेदन करते हैं, दूसरे दिन आने के लिए आग्रह करते हैं
यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, सरकारी गाइडलाइन का पालन किया जाता ठीक है। बात है, ठीक बात और है। हर चीज़ के लिए वैक्सीन देने के लिए वगैरह किसी को भी प्रार्थी को आग्रह किया जाता है। बिल्कुल। और भीख सिंह जी भाटी के नेतृत्व में हम सभी प्रतिदिन सुबह 5:30 से 7 बजे तक योगा करने की कोशिश। थैंक यू सर। ये देखिए खूबसूरत गार्डन है। आपको किसी को कुछ कहना है? गुड़िया, आपके अंदर भी काफ़ी जोश है, 2 शब्द कहें आप। नमस्कार इस्माइल को नमन, आपको प्रणाम, आपके इस योग निष्ठा को नमन। हाँ जी, सभी देशवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, क्या सभी बात। नियमित रूप से योग करते रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। राजू भाई, आपका क्या है? व्यापारी हैं? क्योंकि मैं कहता हूँ व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, साधु, संत, गृहस्थी, जो भी हों, सबको योग करना चाहिए। कैसा, आप क्या कहेंगे? बस सभी व्यापारियों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि अपना समय थोड़ा बहुत निकाल कर नियमित योग घर पर या फिर कहीं भी अगर गार्डन में या जाकर करना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, करें योग, रहें निरोग, खुद। हाँ, पूरा अभ्यास किया। योग का एक प्रोटोकॉल है, साइंटिफिक है, लेकिन हम यह है कि इस अभ्यास का नियमित, इस योग का नियमित अभ्यास करेंगे तो उसका लाभ होगा। मैं बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चलिए हमारे योगियों की इच्छा है तो मैं एक मयूर आसन करके बता देता हूँ। थोड़ा कठिन होता है लेकिन हम कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ में मेरी बात को तो मैं विराम देता हूँ, लेकिन ये योग की गंगा बहती रहे, इसकी ज़रूरत है। नमस्कार।